मध्य पूर्व का संकट अब चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। गाजा पट्टी में इजरायली हमलों से 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं। इस बीच वैश्विक कूटनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ भी आ गया है। रविवार को ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। इस कदम से इजरायल और अमेरिका बेहद नाराज है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए आपको बताएं। सितंबर 2025 में इजरायल ने गाजा शहर पर व्यापक ग्राउंड हमला तेज कर दिया। 16 सितंबर से शुरू हुए इस अभियान में इजरायली सेना ने हाई राइज इमारतों को ध्वस्त किया, सुरंगों को नष्ट किया। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले हफ्ते ही 60 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। वहीं कुल मिलाकर अक्टूबर 2023 से चले इस युद्ध में 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। तो वहीं 1,66,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक भी घायल हुए हैं। गाजा अब जीवनहीन रेगिस्तान बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पूरे फिलिस्तीन में भुखमरी का संकट है। कई फिलिस्तीनी भूख से मर चुके हैं। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में आपूर्ति काट दी है। अस्पतालों और स्कूलों पर हमले जारी हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग दक्षिण की ओर भाग चुके हैं, लेकिन वहां भी कोई सुरक्षित नहीं है। इजरायल का कहना है कि यह हमला हमास को पुनर्गठित होने से रोकने के लिए है, जो 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले में 1200 लोगों की मौत का जिम्मेदार है, लेकिन फिलिस्तीनी इसे जनसंहार बता रही हैं। इसी संकट के बीच 21 सितंबर को एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से स्वतंत्र राज्य की मान्यता दे दी है। पुर्तगाल ने भी यही कदम उठाया। अब 151 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश फिलिस्तीन को मानते हैं। आपको बता दें कि ये फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले लिया गया है, ताकि 2 राज्य समाधान को नई गति मिल सके। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा, गाजा की तबाही असहनीय है। यह मान्यता शांति की राह खोलेगी। To revive the hope of peace and a two-state solution. आज शांति और 2 राज्य समाधान की आशा को पुनर्जीवित करने के लिए मैं इस महान देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्पष्ट रूप से कहता हूं कि यूनाइटेड किंगडम औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देता है। हमने 75 साल पहले इजरायल को यहूदियों की मातृभूमि के रूप में मान्यता दी थी। आज हम उन 150 से ज्यादा देशों में शामिल हो गए हैं जो फिलिस्तीनी राज्य को भी मान्यता देते हैं। We join over 150 countries. लेकिन ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की इस मान्यता पर अमेरिका और इजरायल भड़क गए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि जॉर्डन के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा। यह हमास को इनाम है। לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं होगी। हमारी धरती के मध्य में एक आतंकवादी राज्य स्थापित करने के हालिया प्रयास का जवाब अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा। 7 अक्टूबर के भयानक नरसंहार के बाद फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले नेताओं के लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है। आप आतंकवाद को बहुत बड़ा इनाम दे रहे हैं और मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है कि ऐसा नहीं होगा। जॉर्डन नदी के पश्चिम में एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं होगी। हालांकि इजरायली हमले और अमेरिकी वीटो से 2 राज्य समाधान दूर की कौड़ी लगता है। गाजा में भुखमरी और विस्थापन जारी है, जबकि वेस्ट बैंक में बस्तियां बढ़ रही हैं। लेकिन गाजा का दर्द और फिलिस्तीन की मान्यता, ये संघर्ष कब खत्म होगा, इस पर पूरे विश्व की निगाहें हैं। गाजा में भूख से मर रहे लोगों पर अब समूचे विश्व की निगाहें गड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य पूर्व का संकट अब चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। गाजा पट्टी में इजरायली हमलों से 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं। इस बीच वैश्विक कूटनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ भी आ गया है। रविवार को ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। इस कदम से इजरायल और अमेरिका बेहद नाराज है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए आपको बताएं।
सितंबर 2025 में इजराइल ने गाजा शहर पर व्यापक ग्राउंड हमला तेज कर दिया। 16 सितंबर से शुरू हुए इस अभियान में इजरायली सेना ने हाई राइज इमारतों को ध्वस्त किया, सुरंगों को नष्ट किया। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले हफ्ते ही 60 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। वहीं कुल मिलाकर अक्टूबर 2023 से चले इस युद्ध में 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। तो वहीं 1,66,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक भी घायल हुए हैं। गाजा अब जीवनहीन रेगिस्तान बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पूरे फिलिस्तीन में भुखमरी का संकट है। कई फिलिस्तीनी भूख से मर चुके हैं। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में आपूर्ति काट दी है। अस्पतालों और स्कूलों पर हमले जारी हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग दक्षिण की ओर भाग चुके हैं, लेकिन वहां भी कोई सुरक्षित नहीं है। इजराइल का कहना है कि यह हमला हमास को पुनर्गठित होने से रोकने के लिए है, जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले में 1200 लोगों की मौत का जिम्मेदार है, लेकिन फिलिस्तीनी इसे जनसंहार बता रही हैं। इसी संकट के बीच 21 सितंबर को एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से स्वतंत्र राज्य की मान्यता दे दी है। पुर्तगाल ने भी यही कदम उठाया। अब 151 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश फिलिस्तीन को मानते हैं। आपको बता दें कि ये फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले लिया गया है, ताकि 2 राज्य समाधान को नई गति मिल सके। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा, गाजा की तबाही असहनीय है। यह मान्यता शांति की राह खोलेगी। To revive the hope of peace and a two-state solution. आज शांति और 2 राज्य समाधान की आशा को पुनर्जीवित करने के लिए मैं इस महान देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्पष्ट रूप से कहता हूं कि यूनाइटेड किंगडम औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देता है। हमने 75 साल पहले इजराइल को यहूदियों की मातृभूमि के रूप में मान्यता दी थी। आज हम उन 150 से ज्यादा देशों में शामिल हो गए हैं जो फिलिस्तीनी राज्य को भी मान्यता देते हैं। Today, we join over 150 countries. लेकिन ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की इस मान्यता पर अमेरिका और इजराइल भड़क गए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि जॉर्डन के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा। यह हमास को इनाम है। לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं होगी। हमारी धरती के मध्य में एक आतंकवादी राज्य स्थापित करने के हालिया प्रयास का जवाब अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा। 7 अक्टूबर के भयानक नरसंहार के बाद फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले नेताओं के लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है। आप आतंकवाद को बहुत बड़ा इनाम दे रहे हैं और मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है कि ऐसा नहीं होगा। जॉर्डन नदी के पश्चिम में एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं होगी। פעלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון। हालांकि इजरायली हमले और अमेरिकी वीटो से 2 राज्य समाधान दूर की कौड़ी लगता है। गाजा में भुखमरी और विस्थापन जारी है, जबकि वेस्ट बैंक में बस्तियां बढ़ रही हैं। लेकिन गाजा का दर्द और फिलिस्तीन की मान्यता, ये संघर्ष कब खत्म होगा, इस पर पूरे विश्व की निगाहें हैं। गाजा में भूख से मर रहे लोगों पर अब समूचे विश्व की निगाहें गड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।